और ऋषि का बहुत बड़ा बगीचा था। मेरे भाई बहनों, एक बार शिव भोले बाबा का तेज अनायास ही और ऋषि के बगीचे पर गिर गया और पूरा बगीचा जल करके भस्म हो गया। पूरा बगीचा जल गया और ऋषि का। और ऋषि कहीं बाहर गए हुए थे। और ऋषि जब लौट करके आए और ऋषि ने देखा कि पूरा बगीचा जल करके भस्म हो गया है, उन्हें अत्यधिक क्रोध आ गया और ऋषि ने मेरे भाई बहनों तुरंत श्राप दे दिया। सोचा नहीं, समझा नहीं, देखा नहीं, पूछा नहीं और तुरंत ही और ऋषि ने वहीं पर श्राप दे दिया कि जिसने मेरा बगीचा जलाया हो वो खुद ही जलने लग जाए। क्रोध में आग बबूला हो गए और ऋषि। और वैसे भी मेरे भाई बहनों, क्रोध तो व्यक्ति का सबसे बड़ा शत्रु है। हम हमारा शत्रु दुनिया में ढूंढते हैं, लेकिन क्रोध से बड़ा हमारा खुद का कोई निजी शत्रु हो नहीं सकता। क्योंकि जब इंसान को क्रोध आता है मेरे भाई बहनों, वो विवेक खो बैठता है और विवेक शून्य व्यक्ति अपना नुकसान खुद ही कर लेता है। जहां तक हो सके व्यक्ति को क्रोध से बचना चाहिए। आप में से तो कोई गुस्सा नहीं करता है ना? बोलो, किस किस को गुस्सा आता है? अच्छा, बड़े अच्छे लोग हो आप लोग, तुरंत स्वीकार भी कर लेते हो। मेरे भाई बहनों, यूं तो गुस्सा करने से कोई फायदा नहीं है, और अगर आप लोग गुस्सा कर रहे हो तो नुकसान हजारों है। खुद का नुकसान, बहुत सारे, सामने वालों का नुकसान हो जब हो, लेकिन खुद के इतने नुकसान, इतने नुकसान, इतने नुकसान है, बहुत नुकसान। तो और ऋषि को पेड़ पौधों से मोह था, और मोह व्यक्ति को क्रोध दिलाता है। मेरे भाई बहनों, मोहित व्यक्ति जल्दी क्रोधित होता है, और इसलिए और ऋषि क्रोधित हो गए और ऋषि ने शिव भोले बाबा को श्राप दे दिया। शिव भोले बाबा जलने लगे। सारे देवी देवता बड़े दुखी हो गए कि शिव भोले बाबा जल रहे हैं, शिव भोले बाबा की शरीर की ज्वाला अत्यधिक तीव्र हो रही है। तो बहुत सभी देवी देवता शिव भोले बाबा का जो पीड़ा थी, शिव भोले बाबा की जो जलन थी, वो देख करके परेशान हो रहे हैं। और सभी देवी देवता मिलकर के और ऋषि के पास गए। कहा, ऋषिवर, आपने बहुत बड़ी गलती की। आपने बिना देखे, बिना सोचे किस प्रकार से बाबा को श्राप दे दिया। बाबा ने जानबूझकर के आपके बगीचे को तो जलाया नहीं, पर आपने बहुत बड़ा नुकसान किया है। अब आप बताइए कि शिव भोले बाबा की पीड़ा कैसे खत्म हो सकती, शिव भोले बाबा का दुख कैसे मिट सकता है, शिव भोले बाबा की जलन कैसे खत्म हो सकती। तब मेरे भाई बहनों और ऋषि ने कहा, देवताओं, इतनी तो मेरी क्षमता नहीं है कि मैं श्राप को वापस ले सकूं, परंतु एक उपाय है कि अगर स्वर्ग से 77 गौ माताएं प्रकट होकर के शिव जी का दुग्धाभिषेक कर ले, तो शिव भोले बाबा की जलन खत्म हो सकती। तो सभी देवताओं ने मिलकर के गोलोक वासिनी भगवती गौ माता का ध्यान किया है। सुरभि माता, कपिले माता को, कामधेनु गौ माता को, गोलोक वासिनी गैया मैया को पुकारा है। मेरे भाई बहनों, हे भगवती दया करो, हे भगवती कृपा करो। और सभी देवताओं की पुकार से करुणा निधान, भक्त वत्सला, दया की महामूर्ति भगवती गैया मैया अंदर से द्रवित हो गई, और एक साथ हिमालय में 77 गौ माताएं प्रकट हुई है मेरे भाई बहनों। और सभी गौ माताओं ने एक साथ मिलकर के शिव भोले बाबा का दुग्धाभिषेक किया है। वराह पुराण के 145वें अध्याय के 24वें श्लोक में इस बात का प्रमाण मिलता है। एत इस्मंतरे
सप्त सप्तति कल्याणी और वो यत्र सुरभीनाम महोजसा। तो इस प्रकार से मेरे भाई बहनों 77 गौ माताओं के दुग्धाभिषेक से शिव भोले बाबा की जलन खत्म हुई है और शिव भोले बाबा बड़े प्रसन्न हुए और जिस स्थान पर वो दुग्धाभिषेक हुआ उस स्थान को गौ निष्क्रमण तीर्थ के नाम से ख्याति प्राप्त हुई और वो स्थान बड़ा प्रसिद्ध हुआ और मेरे भाई बहनों वो स्थान अभी हिमालय में है।